कौशल कुटिया में आने वाले साधकों ने एक प्रश्न किया कि जन्म कुंडली में वो कौन सा योग या सूत्र है जिससे व्यक्ति सन्यासी अथवा वैरागी हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फला व्यक्ति वैरागी हो गया, मोह माया से विरक्त हो गया, सन्यासी हो गया, उसी को सन्यासी कह देते हैं। तो आप जन्म कुंडली खोलिए और जो सूत्र मैं बता रहा हूं अगर तुम्हारी या किसी की कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, वैरागी हो जाता है। जन्म कुंडली का दूसरा घर, 7वां घर और 12वां घर देखें। जन्म कुंडली का दूसरा घर कुटुंब का, घर का, धन का, वाणी का होता है और जन्म कुंडली का 7वां घर संसार में रिश्ते, व्यापार, पार्टनर, दोस्ती का। और संसार में जो कुंडली का 12वां घर होता है वो लोक व्यवहार, बाहरी स्थानों से जुड़ा होता है, सैया सुख से जुड़ा होता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में दूसरा घर, 7वां घर और 12वां घर, इन पर शनि का, सूर्य का, राहु का प्रभाव है। ध्यान रखें, शनि, सूर्य और राहु ये विच्छेदक ग्रह हैं, विरक्त करते हैं। तो अगर किसी की कुंडली के मान लो दूसरे घर में 5 लिखा है और सूर्य है 5 का मालिक और सूर्य 12वें घर में बैठ गया, तो दूसरे घर से सूर्य का संबंध बना, 12वें घर से सूर्य का संबंध बना। और ऐसे में अगर सप्तम घर में 10 लिखा है तो शनि हुआ। अब शनि या तो सप्तम में बैठा हो या शनि 12वें में बैठ जाए तो वो भी संबंध बन गया। तो ऐसा व्यक्ति जब शनि की महादशा अंतरदशा आएगी तो वैरागी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। अब अगर सप्तम घर का संबंध नहीं बन रहा, केवल दूसरे घर और 12वें घर का बन रहा है, तो वो घर परिवार में रहते हुए वैरागी बना रहेगा, सन्यासी सा जीवन जिएगा वो। और अगर दूसरे, 7वें, 12वें तीनों घरों का संबंध शनि, सूर्य या राहु से बन गया तो वो घर ही छोड़ देगा और वैरागी सन्यासी का जीवन अवश्य जिएगा। ज्यादा कुछ समझना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, समय मिलने पर बताया जाएगा। फोन हम उठा नहीं पाते हैं और अगर जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कौशल कुटिया में समय पहले से निर्धारित करके आएं तो इस विषय पर सत्संग हो जाएगा। जय श्री राधे।